नमस्कार दोस्तों, विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज तारीख है 21 अगस्त 2022 और आज हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं मास्टर कैडर एसएसटी के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आज हो चुका है। और इसमें हम हिस्ट्री और जो सिविक्स वाला पार्ट है उनके क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूं तो इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। यह एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का था और कुछ क्वेश्चंस जो थे इसमें अपर मॉडरेट लेवल के थे, कुछ क्वेश्चंस अपर मॉडरेट लेवल के थे। इसमें ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे करंट अफेयर से रिलेट किए गए थे। ठीक है, जिन्होंने स्टैटिक क्वेश्चंस पढ़े हैं, जिन्होंने करंट अफेयर से इसको रिलेट किया है, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी हो गए होंगे। एग्ज़ाम को एनालिसिस करने के बाद में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मास्टर कैडर का जो एग्ज़ाम जो आज हुआ है उसका स्टैंडर्ड वाकई में ही जो है मेंटेन किया गया है। इस एग्ज़ाम को एनालिसिस करते टाइम में ये देखिए, ये किसी कैंडिडेट की सॉफ्ट कॉपी जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हो सकता है कि इस कैंडिडेट ने कुछ क्वेश्चंस गलत किए हों, तो हम उन क्वेश्चंस का राइट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो चलिए हम सबसे पहले हिस्ट्री वाले पोर्शन को जो है पार्ट को है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो किस प्लेस पे हुई थी? इसका राइट आंसर है राजगृह। यह बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी अजात शत्रु के टाइम में हुई थी। अजात शत्रु के टाइम में 483 बीसी के अंदर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि विच वाज द फर्स्ट ट्रेड सेंटर ऑफ डेनिश कंपनी स्टैब्लिश। डेनिश कंपनी का पहला ट्रेड सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रैंकुबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी वाज कोरोनेटेड इन। शिवाजी की जो ताजपोशी हुई थी वो कब हुई थी? इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1674 के अंदर शिवाजी की ताजपोशी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुला बख्शी द लैंड सिस्टम अंडर द मुगल्स वाज अप्लाइड इन। गुला बख्शी जो था एक जमीन प्रणाली थी, यह कहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कैम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रूलर। इब्न बतूता किसके टाइम के अंदर भारत आया था? इसका राइट जो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो था वो था मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज चंदू शाह। चंदू शाह कौन था? चंदू शाह जो था जहांगीर के टाइम में लाहौर का गवर्नर था, लाहौर का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीटी ट्रेम्ड द फ्रंटियर्स ऑफ बुल्गारिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम में बुल्गारिया के फ्रंटियर को तोड़ने वाली कौन सी ट्रीटी थी? इसका आंसर है ट्रीटी ऑफ नीली। नीली जो ट्रीटी थी बुल्गारिया के फ्रंटियर को इसने क्या कर दिया था? काट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है वसुमित्र। वसुमित्र था। यह जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस समय जो रूलर था वो था कनिष्क कुषाण वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नाउन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आराम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड फ्री ट्रेड इन इंडिया बाय अबॉलिशिंग द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। चाइना और टी के ट्रेड में किस साल या किस एक्ट से कंपनी की जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द वैदिक टाइम आर्यन ट्राइब्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू।
वैदिक टाइम के अंदर जो आर्यन जो ट्राइब थी वो किस में संगठित थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु फाउंडेड अहमदिया मूवमेंट? अहमदिया मूवमेंट को किसने फाउंड किया था? इसका राइट आंसर है मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज बोस्निया एंड हर्जोगोविना एनेक्स्ड बाय ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया ने बोस्निया हर्जगोविना को कब एनेक्स किया, कब जो है इस पे अपने अंदर जो है मिला लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, बाय होम वाज इट अबॉलिश्ड? रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूल सिस्टम को स्टार्ट किया था, इसको ख़त्म किसने किया था? इसका राइट जो आंसर है वह वॉर्न हेस्टिंग्स। वॉर्न हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म कर दिया था और वॉर्न हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ आदिलाबाद? आदिलाबाद का फोर्ट किसने बनवाया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की जो कब्र है वो कहाँ पे है? तो शेर शाह सूरी की जो कब्र है वो सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार में। इसने मरने से पहले अपनी कब्र को खुदवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग टू विच कंट्री? महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे? यहाँ पे मिसल का नाम पूछा गया, तो किस मिसल से बिलोंग करते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र चकिया मिसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हु रोट आईने अकबरी? आईने अकबरी को किसने लिखा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1871? 1871 ईस्वी के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टर था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे इसके डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सर चार्ल्स वुड ड्राफ्टेड द एजुकेशनल ड्राफ्ट? चार्ल्स वुड ने एजुकेशन ड्राफ्ट को कब ड्राफ्ट किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1854 के अंदर, 1854 के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुद्धास धर्म चक्र पावतना? धर्म चक्र पावतना किससे रिलेट करता है बुद्धा के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट सरमोन, पहला उपदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच डाइटी वॉज कॉल्ड लोकारका? लोकारका किस देवता को लोकारका के नाम से जाना गया गुप्ता टाइम के अंदर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कनक्यूर चित्तौड़? चित्तौड़ पे को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, 1303 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली साइट ऑफ सुरकोदता? सुरकोदता है उसको सुरकोतड़ा जो है उसको किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया था? इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेपी जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी इन 1917 went to चंपारण to help the peasants. It was accompanied by the many important leaders of that time. Who among the following were present with him? कहता है कि
1817 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह के अंदर बहुत सारे लीडर जो थे महात्मा गांधी के साथ थे। इनमें से एक इम्पोर्टेंट लीडर जो था वो था महात्मा गांधी के साथ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चज दोआब कंप्राइजेस ऑफ विच टू रिवर्स। चज जो दोआब है वो किन दो नदियों के बीच की जगह है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेनाब और झेलम नदी के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल इन इट्स सेशन हेल्ड एट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की जो है घोषणा की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर सेशन 1929, जिसकी प्रधानगी की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 30th क्वेश्चन है वेयर इज कालीबंगा ए साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है जिसका नाम है कालीबंगा, किस स्टेट में है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान, सी ऑप्शन। यहाँ पे इसकी ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो मैगजीन स्टार्ट की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड आगरा ड्यूरिंग द जहांगीर टाइम। जहांगीर के टाइम के अंदर कौन सा यूरोपियन ट्रैवलर था जो जहांगीर के टाइम के अंदर आगरा आया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस रॉय। इसी ने सूरत के अंदर फैक्ट्री बनाने के लिए जहांगीर से सहमति ली थी। हु फाउट अगेंस्ट अकबर इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की दूसरी लड़ाई के अंदर अकबर के खिलाफ कौन लड़ा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमू। इसी को हेमू विक्रमादित्य कहा गया है और 14वां और लास्ट जो विक्रमादित्य था वो हेमू ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवराह। आदिवराह का जो टाइटल है वो किसने अडॉप्ट किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज पंजाब अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने पंजाब पे कब अधिकार किया? तो ब्रिटिश ने पंजाब पे 29 मार्च 1849 ईस्वी में डिक्लेयर कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1849 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली से जो कैपिटल है वो किसने ट्रांसफर कर दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुरु वाज ओरिजिनली नेम्ड त्यागमल। इनमें से किस सिख गुरु का जो ओरिजिनल नेम था वो था त्यागमल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरगोविंद जी। इनको वडाली गुरु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सीडेड गोविंदा थर्ड। गोविंदा थर्ड को किसने सक्सीड किया? गोविंदा थर्ड के बाद में कौन आया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोघ वर्मा, अमोघ वर्षा, अमोघ वर्षा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विच अशोकन एडिक्ट इज नोन एज क्वींस एडिक्ट। देखो अशोक के जो फरमान थे उनमें से किस फरमान को जो है रानी का फरमान कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द माइनर पिलर एडिक्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड हिटलर विड्रॉ फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस। हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से कब विड्रॉ कर लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1933 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल फ्रॉम 1760 टू 1763। 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाब कौन था? इसका राइट आंसर है मीर कासिम। मीर कासिम। बर्मो समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन। बर्मो समाज की स्थापना किस साल हुई? तो इसका राइट आंसर है 1828, 1828 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में विच ऋग्वेदिक रिवर इज नॉन एज रावी। किस वैदिक नदी को रावी के नाम से जाना गया है? तो पुरुषनी नदी रावी नदी का वैदिक नाम था। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर बिलोंग टू विच कंट्री। मार्टिन लूथर किस कंट्री से बिलोंग करता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही को किसने लिखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्नी ने। व्हाट वाज गेस्तापो। गेस्तापो क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑफिशियल ऑफिशियल सीक्रेट पॉलिसी ऑफ नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी की ऑफिशियल सीक्रेट पॉलिसी थी गेस्तापो। विच डायनेस्टी डिड राजा राजा फर्स्ट बिलोंग टू। राजा राजा फर्स्ट किस डायनेस्टी, किस वंश से रिलेट करता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चोला डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द रूलर ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के समय में लखनऊ का रूलर कौन था? तो इसका राइट आंसर है बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर ए। हु वाज द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंत भरी। शाकंत भरी के चौहान डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose Greek ambassador was मेगास्थनीज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो था किसका एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द चीफ ऑफ ऋग्वेदिक भारता ट्राइब हु फाउट अगेंस्ट ए कन्फेडरेंसी ऑफ 10 ट्राइब्स। 10 ट्राइब्स के अगेंस्ट युद्ध लड़ने वाला कौन सा राजा था? इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स। और यह बैटल लड़ी गई थी प्रूशनी नदी के किनारे पे। और प्रूशनी नदी को आज जो नाम है इसका वो है रावी नदी। तो ये जो राजा था उसका नाम था सुदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी प्रिंस द नेविगेटर बिलोंग टू विच कंट्री। हेनरी प्रिंस किस कंट्री से बिलोंग करता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विरजानंद वाज एसोसिएटेड विद। स्वामी विरजानंद जो था वो किससे रिलेट करता था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था उसमें ये एक प्रधानाचार्य था, तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का जो राइटर है वो कौन है, ऑथर है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त। 55 नंबर क्वेश्चन हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहदत्त। क्वेश्चन नंबर 56 नेम द पास विच कनेक्ट्स काबुल टू पेशावर। पेशावर से काबुल को कनेक्ट करने वाले पास का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खैबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मुगल एम्पायर हु मेट गुरु अंगद देव जी एट गोविंदवाल। गोविंदवाल के अंदर कौन सा मुगल शासक जो था श्री गुरु अंगद देव जी से मिला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 58 वेयर वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन फाउट। त्राइन की पहली बैटल कहाँ पे हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरवाडी। तरवाडी जो था उस समय त्राइन को तरवाडी कहा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 कृष्णा देव राय रोट मुक्ता मलयादा इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। अमुक्ता मलयादा जो है कृष्णा देव राय ने किस भाषा के अंदर लिखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु भाषा के अंदर इसे जो है लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द कोर्टियर। द बुक ऑफ द कोर्टियर का ऑथर जो है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, काउंट बल्डेसर कास्टिग्लियोन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857। 1857
की बगावत के टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर है 62, हु इज द अथर ऑफ न्याय सूत्रा? न्याय सूत्र का जो अथर है वो कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देशबंधु चित्तरंजन दास, जिसे सी आर दास के नाम से, सी डी दास के नाम से भी, सी आर दास के नाम से भी जाना जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर टू रीच इंडिया बाय लैंड रूट? लैंड रूट से आने वाला पहला ब्रिटिश ट्रैवलर कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिडल हॉल, जॉन मिडल हॉल। क्वेश्चन नंबर 65, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज एट पुणे? पुणे के अंदर सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले ने। क्वेश्चन नंबर 66, अष्टाध्याय किसकी रचना है? अष्टाध्याय पाणिनि की रचना है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल हिंदू कॉलेज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट लेटर became one of the most well known universities in India, which is it? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेंसन ने की थी और बाद में ये एक फेमस यूनिवर्सिटी बन जाती है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर है 68, हु फाउंडेड द उत्पल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर? कश्मीर की उत्पल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट जो आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, अवंती वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 69, बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट इन? खानवा की बैटल किस साल हुई थी? खानवा की बैटल हुई थी 1527 में, 1527 में, 1527 ईस्वी के अंदर बाबर ने यह बैटल लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर है 70, मोस्ट ऑफ द सील्स फाउंड इन हड़प्पा वर? जो हड़प्पा के अंदर ज़्यादातर सील्स जो है वो मिली है वो किस शेप में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड तीर्थकार? तीसरा तीर्थकार जैन धर्म का कौन सा था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संभव नाथ। क्वेश्चन नंबर है 72, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ बॉम्ब दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा जापान ऑन 6 अगस्त 1945? 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा जापान के शहर पे जो बॉम्ब गिरवाया गया था उसका कोड नेम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर है 73, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो स्लोगन किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर है 75, हु इज द ऑथर ऑफ द आर्कटिक होम इन द वेदास? तो इसका राइटर कौन है? द आर्कटिक होम ऑफ वेदास का राइटर जो है वो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर है 75, सनी धाता जो है वो किससे रेफर करता है, किससे रिलेट करता है? तो इसका जो राइट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रेजर। मौर्य टाइम के अंदर सनी धाता जो था एक खजांची हुआ करता था। चलिए, तो अभी हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट होता है और अभी हम जो है रिव्यू करने वाले हैं नागरिक शास्त्र सिविक्स वाले पार्ट को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु डिवाइडेड द फेल्सिफिक कैलकुलस? फेल्सिफिक कैलकुलस को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने इसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट? किस चीफ जस्टिस ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था? इसका राइट आंसर है जगदीश सिंह खैर ने, ऑप्शन नंबर डी।
तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। एक स्टेट के अंदर गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर है 4, व्हाट इज द परसेंटेज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट। अब इसका जो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक स्टेट के अंदर जो विधानसभा होती है उस विधानसभा के जितने मेंबर होते हैं, विधानसभा के अंदर कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं जिसमें सीएम को भी इंक्लूड कर दिया जाए। तो मतलब सरकार के अंदर जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम जिसमें सीएम को भी इंक्लूड किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उस स्टेट के अंदर जो विधानसभा उसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं उसका 15% होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है ग्लास नोस्ट का मतलब क्या है? ग्लास नोस्ट का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, ओपननेस अबाउट पब्लिक अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर स्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1990, इन विच ईयर डिड इट मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। 1990 ईस्वी के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसकी स्थापना की गई थी सरकारी आयोग के कमीशन के बाद में। तो इसकी पहली मीटिंग कब होती है? तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1996 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड द टर्म कैबिनेट फाउंडेड इट्स प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कैबिनेट जो वर्ड है वो पहली बार कब डाला गया? तो इसका राइट आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, और इसे 1979 के अंदर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस फोकस्ड ऑन, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जस्टिस का वो किस पे फोकस करता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस ऑफ ओप्रेस्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड अगेंस्ट द एक्सेसेस ऑफ द सोशल सिस्टम। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। क्वेश्चन नंबर है 9, कह रहा है कि विच एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स एंड मैटर्स कनेक्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। कहता है कि कौन सा एक्ट ये बताता है कि जो वोटर की क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है और जो उनका जो वोटर सूची है उसके बारे में बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रतिनिधिता एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 10, इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस नोटा इन मोस्ट ऑफ इलेक्शंस। वैसे अगर हम बात करें लोकसभा के किस चुनाव के अंदर जो नोटा का इंट्रोड्यूस है वो किया गया था, तो इसका राइट आंसर तो आएगा ऑप्शन नंबर सी। बट इसके अंदर ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा इलेक्शन के अंदर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नहीं आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू मार्क्सवाद। इनमें से कौन सा जो है वो मार्क्सवाद से रिलेट नहीं करता? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लेसेस फेयर। बाकी सभी मार्क्सवाद से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 विच गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड द इंटर स्टेट काउंसिल। किस गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जनता दल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लोकसभा के जो स्पीकर्स थे उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट कीजिए। तो सबसे पहले इनमें से आए थे
हुक्म सिंह, उसके बाद में बलराम जाखड़, फिर आए थे शिवराज पाटिल और उसके बाद में आए थे सोमनाथ चटर्जी। मतलब सोमनाथ चटर्जी की जो ऑप्शन है सबसे लास्ट में करनी है, तो एक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में जो तीसरी ऑप्शन है वो करनी है हमने तीसरे पे, और जो दूसरी ऑप्शन है उसको करना है पहले पे। तो इसका राइट जो सीक्वेंस बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू ए टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस पे टेम्परेरी जो है सस्पेंशन कर दिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट की इस पावर को क्या कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावर ऑफ रिप्राइव। पावर ऑफ रिप्राइव कहा जाता है इसे, थोड़े टाइम के लिए रोक दी जाती है सजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया दिल और आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे कहा है? इसका राइट आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि अंडर आर्टिकल 32 में है। क्वेश्चन नंबर है 16, इन विच ऑफ हिज वर्क मार्क्स स्टेट दैट कैपिटलिज्म हैज विद इन इट द सीड्स ऑफ इट्स ओवन डिस्ट्रक्शन। कहता है कि कैपिटलिज्म जो है वो बीज है खुद की बर्बादी का। ये बात जो है मार्क्स ने किस बुक के अंदर लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दास कैपिटल में। क्वेश्चन नंबर है 17, अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई एवरीबॉडी नीड्स बट नॉट देयर ग्रीड्स, हु सेड। ये बात किसने बोली कि जो अर्थ के पास है इतने रिसोर्सेस है कि वो हर किसी की जरूरतों को पूरा कर सकता है पर किसी के लालच को नहीं। तो ये बात बोली थी महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बतानी, इसमें से कौन सी है? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और बाकी जो है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने मेंबर जो हैं विधानसभा द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? देखिए 1/3 मेंबर जो है वो किए जाते हैं म्यूनसिपालिटीज द्वारा, 1/3 जो है वो विधानसभा के जो मेंबर हैं उनके द्वारा, जो बाकी बचे हैं उनमें से 1/12 हैं वो किए जाते हैं प्रोफेसर्स द्वारा, 1/12 जो हैं वो स्कूल टीचर्स द्वारा, और 1/6 है वो नॉमिनेट किए जाते हैं हमारे देश एक स्टेट के गवर्नर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1/3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्डोनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की पार्डोनिंग पावर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 161, 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 जो मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया अब तक कितनी बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है? तो इंडिया 2022 से लेकर 2024 तक 8वीं बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है। नॉन परमानेंट मेंबर का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 साल। इन विच ईयर द मेंबरशिप ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इंक्रीज्ड फ्रॉम 18 to 27। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनकी संख्या 18 से 27 कर दी गई। यह किस साल किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 23, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडिया ज्वाइंड एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर इंडिया किस साल बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2019 को।
क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली थी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर है मोहिनी जैन केस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया। चुनावी सुधारों के अंदर में से कौन सी कमेटी जब लेट नहीं करती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन वोरा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है कि इनमें से कौन सा सोर्स जो है इनकरेक्ट है। तो स्पीकर एंड हिज रोल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने स्पीकर का रोल नहीं लिया, ये हमने लिया हुआ है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ सीट्स अलॉटेड टू देम इन राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर सीटों के हिसाब से स्टेट्स का सही सीक्वेंस बताना है। तो हमें पता है कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें 31। अब इसके हिसाब से देखें, ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर राज्यसभा में सीटें हैं 19 और उसके बाद में तमिलनाडु में हैं 18 और बिहार के अंदर हैं 16। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 28 हु क्वाइंड द टर्म पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म की जो टर्म है इसको किसने तैयार किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन ने इसका जो है इस शब्द को तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर है 29 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपीएटी। वीवीपीएटी की फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्वेश्चन नंबर है 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इनमें से कौन सा काम नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इट कैन टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द अग्रेसिव स्टेट। ये इसका काम नहीं है। इसके बाकी जो काम है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इट रिकमेंड्स न्यू मेंबर्स इनटू द यूनाइटेड नेशंस। इट कैन बी पास यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। इट रिकमेंड्स द नेम ऑफ द ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएन। ये क्या कर सकता है, यह सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नए जो मेंबर है, संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो नए मेंबर है उनकी सिफारिश करता है। शांति के लिए ये रेजोल्यूशन पास कर सकता है। और तीसरा क्या है, ये जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसके नाम की जो है सिफारिश ये कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन कहता है कि सार्क समिट वाज कैंसल्ड विच वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड इन इस्लामाबाद पाकिस्तान इन 2016। 2016 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर सार्क की मीटिंग होनी थी। असल में कश्मीर के आर्मी बेस पे अटैक हो गया था, उसके बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी मीटिंग थी, कौन सी मीटिंग होनी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90th। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर महात्मा गांधी स्वराज मीन्स। महात्मा गांधी के हिसाब से स्वराज का मतलब क्या था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परस्यूट ऑफ गुड ऑफ ऑल। सभी के लिए जो है सरबत दे पले दी पीछा करना, ये महात्मा गांधी के हिसाब से स्वराज का सही मतलब था। क्वेश्चन नंबर है 33 विच राइट हैज़ बीन एडेड बाय यूएन जनरल असेंबली एज ह्यूमन राइट इन जुलाई 2022 बाय 161 वोट्स। इनमें से कौन सा ह्यूमन राइट जनरल यूएन की जनरल असेंबली द्वारा ह्यूमन राइट को 2022 जुलाई 2022 के अंदर इंक्लूड किया गया था 161 वोटों के द्वारा। यूएन, आपको पता है कि यूएनओ के अंदर टोटल 193 मेंबर्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट टू क्लीन हेल्थी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन है 34 विच ऑफ
द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th चैप्टर में 4th पार्ट में इनमें से कौन सी बात इंक्लूडेड नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑफ मिनोरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यह है एक फंडामेंट राइट अंडर आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के अंदर ये एक फंडामेंट राइट है, यह डीपीएसपीज के अंदर इंक्लूडेड नहीं है और डीपीएसपीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। क्वेश्चन है 35, बिफोर 1961 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय। 1961 से पहले हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ए जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए मेंबर ऑफ नीति आयोग। इनमें से कौन सा एक नीति आयोग का मेंबर नहीं होता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश का प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री भी होता है, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स भी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूटीज के, केंद्र शासित प्रदेशों के, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होता। क्वेश्चन नंबर है 37, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। इनमें से क्लासिकल लिबरलिज्म से कौन सा रिलेट नहीं करता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉबस हाउस। क्वेश्चन नंबर है 38, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय। कॉन्टिजेंसी जो फंड है, अचनचेत जो फंड है, वो इसे कौन कंट्रोल करता है? वो भी इंडिया का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। देखो ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का पूछा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स। पर्सनल लिबर्टी जो है किसे इंक्लूड करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द पर्सनल मैटर्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 40, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द जस्टिस JS वर्मा कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू ऑपरेशनलाइज द सजेशंस टू टीच फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। देखो JS वर्मा की एक कमेटी बनाई गई थी जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देश के लोगों तक को बता सके कि इनको का पालन करना भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कमेटी बनाई गई थी 1999 में और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर है 41, हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन नहीं थे? इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर है 42, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड हैं, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर है 43, हु इज करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN। UN के अंदर इंडिया का जो है स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुचिरा कंबोज। क्वेश्चन नंबर है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल। प्रेम्बल का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सवर्निटी विद पीपल, लोकां दा नाल प्रभु सत्ता। इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ है प्रेम्बल के, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इंडिया फॉलोड द ड्यूल मोड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंडिया ने GST का ड्यूल मॉडल किस कंट्री से अडॉप्ट किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर है 46, इन केस ऑफ डाउट or dispute in connection with the Indian president, the matter is inquired into and decided by। In case of doubt or dispute, देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर अगर कोई गड़बड़ होती है
ठीक है। इलेक्शन के अंदर राष्ट्रपति के संबंध में शक या विवादां के मामले यहाँ पे इलेक्शन के संबंध में आना था, तो कोई भी गड़बड़ होती है तो उसकी जांच कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन है 47, इक्वालिटी डज नॉट इम्प्लाइज। इनमें से इक्वालिटी जो है वो कौन सी इम्प्लाइज नहीं करती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर है 48, विच अमेंडमेंट इन सिटीजनशिप एक्ट एडेड द टर्म इनलीगल इमिग्रेंट इन द एक्ट टू मेक देम इनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। किस एक्ट के तहत इनलीगल इमिग्रेंट को इंक्लूड किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, द रिट ऑफ सर्ट्योरेरी इम्प्लाइज। सर्ट्योरेरी की जो रिट है वो कब अप्लाई होती है? इसका क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू फुली इन्फॉर्म, या इसका जो लिटरली मीन जो है वो है टू बी सर्टेन। इसका जो लिटरेरी मीन है वो है टू बी सर्टेन। क्वेश्चन नंबर है 50, हु रिगार्डेड पॉलिटिकल लिबर्टी एज ए प्रैक्टिकली सिनोनिमस विद डेमोक्रेसी। किसने राजनीतिक स्वतंत्रता ਨੂੰ व्यवहारिक तौर ਤੇ लोकतंत्र ਦਾ समानार्थी ਮੰਨਿਆ है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, गिलक्रिस्ट ने। क्वेश्चन नंबर है 51, विच फॉरेन पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट टू कोऑपरेट विद गल्फ कंट्रीज विद एन एम टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। गल्फ कंट्री के साथ यूपीए गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि वहाँ पे पीस और शांति बरकरार रहे? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लुक वेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर है 52, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट्स इन द हाई कोर्ट टू पावर ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस फ्रॉम द लोअर कोर्ट। सुप्रीम हाई कोर्ट में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो निचली अदालतों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से रिलेटेड केसेस हैं वो उनकी हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए? मतलब हाई कोर्ट के नीचे जो जितने भी कोर्ट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं हाई कोर्ट के पास। इसके संबंध में कौन सा आर्टिकल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 228। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, वेयर वार्ड कमेटीज आर फाउंडेड। वार्ड कमेटीज इनमें से कहाँ पे फाउंड की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, म्यूनसिपालिटीज में। 54 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। पहली नॉन अलाइंड जो कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 के अंदर। 55 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म थर्ड वर्ल्ड वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय। तीसरा संसार शब्द किसके द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड सोवी ने। अल्फ्रेड सोवी ने ये शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर है 56, न्यो लिबरल्स बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ। न्यो लिबरल जो है नव उदारवादी किस कंसेप्ट में बिलीव करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्केट्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग। 57 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी से इनमें से कौन सा जो है वो रिलेट नहीं करता? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SVEEP। स्वीप की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल
पार्टिसिपेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 59, द गोलकनाथ केस वाज हेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजिंग डैश जजेस। कितने जजेस ने गोलकनाथ केसेस के अंदर जो है बैठे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें टोटल 11 जजेस की जो बेंचेज है वो बैठी थी। क्वेश्चन नंबर है 60, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट्स वर फ्रोजन टिल 2026। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2026 तक विधानसभा और लोकसभा की सीटों को जो है स्थायी कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 61, हु फाउंडेड नेशनल पीपल पार्टी। नेशनल पीपल पार्टी की फाउंडेशन किसने की थी? इसका राइट आंसर है पी.ए. संगमा। आसाम से रिलेट करती है, पी.ए. संगमा ने इसका फाउंडेशन किया था। क्वेश्चन नंबर है 62, हाउ आर मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति चूजन। पंचायत समिति के जो मेंबर है वो किससे चूज किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल्स। इसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो इंटरेक्ट चूज किए जाते हैं, लेकिन पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच कमीशन प्रपोज्ड फॉर द लोकलाइजिंग emergency provisions under which either a district or part of district can be brought under the central rule instead of whole state। इसमें से कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि पूरे स्टेट की बजाय डिस्ट्रिक्ट को या किसी एक पार्ट को जो है वो सेंटर के अंदर लाया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पुंछी कमीशन। क्वेश्चन नंबर है 64, द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस or reference made by the president under article 143 are decided by a bench consisting of। कहता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब बैठेगी कौन से केसेस देखेगी? जब अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट संवैधानिक सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें जो है कम से कम कितने जज बैठने चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 5 जज बैठने चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस फॉर ए पर्सन टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन से इनमें से किस तरीके से जो है एक सिटीजनशिप ले सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इफ ए न्यू टेरिटरी becomes part of India, the person of the territory acquire इंडियन सिटीजनशिप। अगर किसी टेरिटरी पे इंडिया का अधिकार हो जाता है तो उस वहाँ पे रहने वाले लोग इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज द ऑथोराइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन जांचने के लिए कौन एक फाइनेंशियल कमीशन बना सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 67, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ। किस कंट्री से हमने इसको अडॉप्ट किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। नेम द फर्स्ट 2 स्टेट्स टू गेट प्लास्टिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। किन दो स्टेटों ने प्लास्टिक आइडेंटिटी कार्ड को जो है वो अडॉप्ट किया था, प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड और असम ने। क्वेश्चन नंबर है 69, क्लासिकल लिबरलिज्म लेज एम्फेसिस ऑन। क्लासिकल लिबरलिज्म जो है किस पे जोर देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति दा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ हित होवे। तो क्लासिकल लिबरलिज्म जो है इस पे जोर देता है। क्वेश्चन नंबर है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल।
मनी बिल के संबंध में स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ऑथर एंड हिज वर्क। इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है जो उस ऑथर का नाम और उसकी बुक का नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिल्टन फ्रीडमैन, जिसने बुक लिखी थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल वाज incorporated into the 10 principle of international peace and cooperation enunciated in the declaration issued by। कौन से इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन में जोड़े गए थे 10 प्रिंसिपल, कौन से डिक्लेरेशन के अंदर? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो कि 1955 के अंदर हुई थी, उसमें पेंसिल 10 प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन के जो है वो जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ लॉ। इनमें से कानून का कौन सा सोर्स नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पब्लिक ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर है 75, हु प्रेजाइड्स द जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर अनअवेलेबल। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अनअवेलेबल है तो लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? पहली बात है कि सबसे पहले तो करेगा स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं है तो करेगा डिप्टी स्पीकर, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है ना तो फिर करेगा डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, डिप्टी चेयरमैन। याद रखना राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो कभी जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि वो हमारे देश का होता है राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, डिप्टी चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो मैच नहीं करता? तो इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 243 जो है वो पंचायत के अंदर रिजर्वेशन जो सीट होती है, ठीक है ना, सीटों की जो रिजर्वेशन होती है एससी और एसटी के लिए, उनकी बात करता है। तो ये था एनालिसिस पूरे एग्ज़ाम का। मेरे हिसाब से इसकी जो मेरिट है, ठीक है ना, वो 100 से लेकर 110 के बीच में जो है रहने वाली है, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल था काफ़ी मॉडरेट और अपर मॉडरेट लेवल था। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको ऑप्शन जब आंसर किया है तो उसमें कुछ ऑप्शन और हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी साइड से मैक्सिमम जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।